अस्सलाम वालेकुम। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिस्ट बनाने के तरीके देखेंगे कि किस तरह हम वर्ड में मुख्तलिफ किस्म की लिस्ट बना सकते हैं। मेरे पास कुछ फ्रूट्स नेम्स हैं और कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं। इनको मुझे एक लिस्ट की सूरत में दिखाना है, तो मैं सबसे पहले इनको सिलेक्ट करता हूँ, ड्रैग करके इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे बुलेट्स पे आऊँगा। जैसे ही बुलेट्स पर क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि साथ में बुलेट्स अप्लाई हो गए हैं डॉट्स या सर्कल्स की सूरत में। अब अगर मुझे इनमें कुछ और चीज़ें ऐड करनी है तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा और कुछ और नाम जो मैंने ऐड करने हैं वो कर लेता हूँ। मसलन एक नाम और ऐड कर लेता हूँ, पिस्ताचियो। अब इसके बाद मुझे अपनी लिस्ट को ख़त्म करना है, तो मैं 2 दफ़ा एंटर प्रेस करूँगा और मेरी लिस्ट मुकम्मल हो जाएगी। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी ये जो लिस्ट है या इसके साथ जो डॉट्स लगे हुए हैं, जो बुलेट्स लगे हुए हैं, इनको मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं दोबारा सिलेक्ट करूँगा लिस्ट को। यहाँ पे आऊँगा ड्रॉप डाउन मेन्यू से और कोई सा भी स्टाइल यहाँ पे अप्लाई कर दूँगा। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी बुलेट्स और लिस्ट के दरमियान थोड़ा सा फासला और ज़्यादा हो जाए, तो मैं सिलेक्ट करूँगा इसे और उसके बाद ऊपर आऊँगा यहाँ पे हैंगिंग इंडेंट पे। इसको पकड़ के मैं मूव करूँगा। अब आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही लाइन मेरी मूव हो रही है। उसकी रीज़न ये है कि मैंने पूरी लिस्ट को सिलेक्ट नहीं किया था। मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ, दोबारा पूरी लिस्ट को सिलेक्ट करता हूँ। अब आके जब मैं हैंगिंग इंडेंट को मूव करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि सारे लिस्ट आइटम्स मूव हो रहे हैं। तो जितना फासला आप देना चाहें इसको दे सकते हैं। इसको दोबारा अपनी असल जगह पे लाता हूँ, कंट्रोल Z करता हूँ। अब अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे नंबर्स वाली लिस्ट शो हो, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, नंबरिंग पे और क्लिक करूँगा। जैसे ही नंबरिंग पे क्लिक करता हूँ आप देख रहे हैं कि ये लिस्ट हमारी नंबर्स में तब्दील हो जाती है। अब नंबर्स वाली लिस्ट में भी अगर आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में आए तो आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। आप यहाँ पे अलिफ बे जीम दाल भी लगा सकते हैं। इसी तरह कैपिटल लेटर्स में ABC या स्मॉल लेटर्स में या रोमन जो नंबर्स है उनमें। तो मैं इसको इसी पे लगा देता हूँ नंबरिंग पे 1 2 3 से। अब हमारे पास जो फ्रूट्स हैं उनके नीचे कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ड्राई फ्रूट्स के ऊपर मैं हेडिंग दे दूँ ड्राई फ्रूट्स की, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो अब मैं पाइनएप्पल पे आके डबल एंटर करूँगा और यहाँ पे आके मैं अपनी हेडिंग दे देता हूँ ड्राई फ्रूट्स। अब आप देख रहे हैं कि हमने हेडिंग भी दी है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी लिस्ट कंटिन्यूसली चल रही है। 5 के बाद 6 नंबर चल रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस तरह ना हो, ड्राई फ्रूट्स के नीचे दोबारा 1 से लिस्ट शुरू हो, तो आप क्या करेंगे, आप इस नंबर से यहाँ पे क्लिक करेंगे और रीस्टार्ट एट 1 पे क्लिक करेंगे। जैसे रीस्टार्ट एट 1 पे क्लिक करते हैं आप देख रहे हैं कि ड्राई फ्रूट्स के नीचे लिस्ट दोबारा शुरू हो रही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये लिस्ट दोबारा ना शुरू हो, वही कंटिन्यूसली पहली वाली लिस्ट ही चले, तो दोबारा इस पर क्लिक करें और कहें कंटिन्यू नंबरिंग। तो अब अपनी पहले वाली शक्ल में आ गई है। नंबरिंग और बुलेट लिस्ट के अलावा हमारे पास लिस्ट की एक तीसरी किस्म है जिसको मल्टी लेवल लिस्ट कहते हैं। अब मल्टी लेवल लिस्ट किस तरह काम करती है, मिसाल के तौर पर मेरे सामने ये 2 लिस्ट आइटम्स हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। और आपको पता है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर बहुत सी चीज़ें और शामिल हैं। मैं ये चाहता हूँ किसी एक ही लिस्ट के अंदर फ्रूट्स के नीचे मैं सब लिस्ट और बनाऊँ जिसमें फ्रूट्स के नाम हो और वेजिटेबल्स के नीचे वेजिटेबल्स के नाम हो। तो फ्रूट्स पे आता हूँ,
उसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ। एंटर प्रेस करने के बाद अब चूंकि मुझे सब हेडिंग बनानी है तो मैं टैब प्रेस करूँगा। जैसे ही टैब प्रेस करूँगा तो ये आगे मूव हो जाएगी और एक नया लिस्ट स्टाइल शुरू हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे मुख्तलिफ फ्रूट्स के नाम लिख सकता हूँ, मसलन एप्पल, बनाना एटसेट्रा। इसी तरह अगर वेजिटेबल्स के नीचे भी मुझे नई लिस्ट बनानी है, सब लिस्ट बनानी है जिसमें वेजिटेबल्स के नाम हो, तो मैं दोबारा एंटर प्रेस करूँगा और उसके बाद अब दोबारा टैब प्रेस करूँगा। टैब प्रेस करूँगा तो नई लिस्ट शो हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं वेजिटेबल्स के नाम लिख देता हूँ, पोटैटो, टोमेटो वगैरह। इसी तरह आप मल्टी लेवल लिस्ट बना सकते हैं। अब अगर मुझे बुलेट स्टाइल चेंज करने हैं तो मैं यहाँ पे आके क्लिक करूँगा और ड्रॉप डाउन मेन्यू से कोई भी बुलेट यहाँ पे लगा दूंगा। अब हम एक और लिस्ट बनाते हैं। अभी ऊपर वाले सेक्शन में हमने ड्रॉप डाउन मेन्यू में लिस्ट के मुख्तलिफ ऑप्शंस देखे हैं बुलेट्स के, लेकिन अगर हमें इनमें से कोई भी पसंद नहीं आ रहा और हम कोई नया बुलेट लगाना चाहते हैं डिफाइन, तो हम यहाँ पे आएंगे डिफाइन न्यू बुलेट में और उसके बाद सिंबल पे क्लिक करेंगे। तो अब हमारे पास ये हज़ारों सिंबल्स खड़े हैं जिनमें से हम कोई भी सिंबल्स अपने बुलेट स्टाइल के तौर पे लगा सकते हैं। मसलन मैं ये स्टार लगाना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और ओके कर दूँगा। ओके करके दोबारा ओके करूँगा। आप देखें कि ये स्टार सिंबल के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं बुलेट्स के साथ। तो अगर मुझे इस स्टार्स का कलर चेंज करना है तो मैं दोबारा इस पे आऊँगा, बुलेट्स पे, ड्रॉप डाउन मेन्यू, यहाँ पे डिफाइन न्यू बुलेट, उसके बाद फॉन्ट पे आऊँगा। फॉन्ट पे आके यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लूँगा। मैं येलो कलर सेलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ। अब आप देख रहे हैं कि मेरे स्टार्स का जो कलर है वो येलो हो गया है। उम्मीद है लिस्ट की आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। जल्दी मिलेंगे अगले लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।